हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सलैन बोलता है कि अब मैं तुम्हें असली तलवारबाजी दिखाता हूँ, अब आगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शख्स सलैन की स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिरकार इस बच्चे की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। इतने में ही सलैन अपनी तलवार निकालता है और बहुत सारे अटैक शुरू कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सलैन ने अपना सारा काम खत्म कर लिया होता है। उसके बाद सलैन बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़कर मजा आया, पर तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो बहुत ज्यादा आसानी से हार गए। और इतना ही नहीं, सलैन ने उसके कपड़ों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं, उसके सारे कपड़े फट जाते हैं। ये सब कुछ होने के बाद वो शख्स बोलने लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि मैं एक बच्चे से हार जाऊं। तुम इतने ज्यादा खास दिखते तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी काफी कमाल की है। ये सब कुछ होने के बाद सलैन बोलने लगता है, हाँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। असल में हर कोई मुझे कमजोर समझता है, पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं कमजोर हूँ। ये सब कुछ होने के बाद वो शख्स बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद सलैन बोलने लगता है कि मेरा नाम सलैन है और ये सब कुछ मैं मजे के लिए करता हूँ। तभी सलैन उसके करीब जाता है और उससे बोलने लगता है, अगर तुम बुरा मत मानो तो क्या मैं ये तलवार को थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूँ। उस शख्स ने सलैन की ताकत पहले ही देख ली होती है, इसीलिए वो सलैन से डर रहा होता है और बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ले सकते हो, मुझे कोई भी एतराज नहीं है। उसके बाद वो शख्स बोलने लगता है, अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे खुशी है कि तलवार एक सुरक्षित हाथों में है और मैडम को भी इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलने के बाद वो शख्स जाने लगता है। तभी सलैन पीछे से आवाज देता है कि हे, तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनने के बाद वो शख्स डर जाता है और घबराने लगता है कि आखिरकार सलैन ने उसे क्यों रोका है। तभी वो शख्स बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम बताओ कि तुम्हें क्या काम है। तभी सलैन उसके पीछे आता है और उसे डरा देता है और उसे बोलने लगता है कि सुनो, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई कि ये तलवार मेरे पास है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस बारे में किसी को भी मत बताना, वरना इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही नहीं काटूंगा, मैं कुछ और भी काट सकता हूँ। तुम मेरी बात समझ गए ना। ये सुनने के बाद वो शख्स डरते डरते बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। उसके बाद वो शख्स वहाँ से भागने लगता है। तभी सलैन उसे पीछे से आवाज देता है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई और उम्मीद है कि जिंदगी में फिर मुलाकात होगी। ये सुनने के बाद वो शख्स बोलता है, तुम मिलना चाहते हो लेकिन मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सलैन उस तलवार को पकड़ कर खड़ा होता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार इस तलवार में इतना ज्यादा क्या खास है कि वो मुझसे लड़ने के लिए आया था। सलैन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये सुनने के बाद सलैन पीछे मुड़कर देखने लगता है। तभी यिन बोलने लगती है कि ये ड्रेस वैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुली लग रही है, इसमें थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। उसी टाइम पे सलैन यिन के पास जाता है और उसे घूर कर देखने लगता है। वो चारों तरफ से उसे घूर घूर कर देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि ये ड्रेस काफ़ी कमाल की लग रही है, तुम पे ये सूट कर रही है। तभी यिन बोलती है कि तुम मुझे इस तरह घूरना बंद करो। ये सुनने के बाद सलैन बोलने लगता है कि मैं बस चेक कर रहा था कि ड्रेस तुम पे फिट हुई है या नहीं। तभी यिन बोलती है कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब हम चलने के लिए तैयार हैं, हमें जल्द से जल्द क्वीनियो का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन सलैन यिन को उसी टाइम पे रोक देता है। वो बोलता है कि जरा तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद सलैन बोलने लगता है कि आगे बढ़ने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं जिसे तुम्हें माननी पड़ेगी। ये सुनने के बाद यिन बोलती है, अच्छा बताओ कि तुम्हारे शर्तें क्या है। उसके बाद सलैन बोलने लगता है कि मेरी पहली शर्त है कि चाहे मैं कुछ भी करूँ लेकिन तुम उसमें मुझे रोकोगी नहीं। ये सुनने के बाद ये बोलती है, इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सलैन अपनी दूसरी शर्त बताने लगता है। वो बोलता है कि इस ग्रुप का लीडर मैं हूँगा और तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी, मैं तुमसे जो कहूँगा तुम वही करोगी। उसके बाद सलैन बोलता है कि आखिरी शर्त सबसे ज़्यादा जरूरी है और उसे भूल कर भी तोड़ना मत। ये सुनने के बाद यिन सोचने लगती है कि आखिरकार इसकी आखिरी शर्त क्या होगी। उसके बाद सलैन अपनी आखिरी शर्त बताने लगता है। वो बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मुझे छूओगी नहीं और मुझसे दूरी बना के रखोगी। और मैंने तुम्हें सारी शर्तें पहले ही बता दी है, इसीलिए अब तुम मुझसे दूरी बना के रखना, वरना तुम बोलोगे कि मैंने तुम्हें कुछ भी बताया नहीं था। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है कि मुझे कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें छूने की, मैं तुमसे खुद ही दूरी बना के रखूंगी। लेकिन अंदर से यिन भी सोच रही होती है कि आखिरकार क्या वजह होगी कि ये मुझे छूने से मना कर रहा है और खुद ही मुझसे दूर जाना चाह रहा है। और ये सोच रही होती है कहीं ये कोई लड़की तो नहीं है। तभी यिन बोलने लगती है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है इसकी वजह से, आखिरकार ये क्या करना चाहता है। यिन ये सब कुछ सोच ही रही होती है। तभी सलैन उसे आवाज देता है कि अब हमें चलना चाहिए, तुम्हें पहले जल्दी हो रही थी, क्या तुम्हें अब नहीं जाना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सलैन और क्वीनियो जा रहे होते हैं। तभी सलैन बोलने लगता है कि तुम तो क्वीनियो के बारे में पहले ही पता लगा रही थी, क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है कि क्वीनियो एक अनाथ है और वो जिस गेम के लिए काम करती है हमने उनसे पूछताछ की लेकिन हमें कोई भी सबूत नहीं मिला। ये सुनने के बाद सलैन बोलने लगता है कि इसका मतलब उन्हें पता है कि आखिरकार रिश्वत किसे देनी है।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गुंडों का घर दिखाया जाता है जहाँ पे यिन और सनलाइन जा रहे होते हैं। तभी सनलाइन बोलता है कि यिन तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ये सुनने के बाद यिन बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन सैनिकों को छुपकर देख रहा होता है और उन्हें देखने के बाद सनलाइन बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे सैनिक हैं। तभी सनलाइन अपनी तलवार निकालने लगता है और वो बोलने लगता है अब एक ही तरीका है, इन सभी सैनिकों को जान से मार देंगे और अपना रास्ता बना के आगे बढ़ेंगे। ये सुनने के बाद यिन हैरान हो जाती है और वो बोलने लगती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इन सभी सैनिकों के साथ लड़ने वाले हो। उसके बाद यिन बोलने लगते हैं कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें पहले उनका ध्यान भटकाना पड़ेगा, तुम धीरे से कुछ ऐसी हरकत करो जिसकी वजह से उनका ध्यान बढ़ जाए। ये सुनने पर सनलाइन सोच रहा होता है कि ये मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस तरह से काम नहीं करता हूँ, फिर भी इसका कहना मानना पड़ेगा। और ये बोलती है या फिर तुम ऐसा करो धीरे से उसे बेहोश कर दो। उसके बाद सनलाइन वहाँ से एक पत्थर उठाता है और वो बोलने लगता है कि मैं इस पत्थर का इस्तेमाल करके उनका ध्यान भटकाऊंगा। ये सुनने के बाद ये बोलने लगता हाँ ये बहुत अच्छा प्लान है कि तुम उनका ध्यान भटका रहे हो। तभी सनलाइन बोलता है हाँ मुझे भी ध्यान भटकाने में बहुत मजा आएगा। ये बोलने के बाद सनलाइन पूरी ताकत के साथ उस पत्थर को उठाकर फेंकता है। उस पत्थर से तो सैनिक का सर फूट जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो सभी उसके पास आते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो, हे उठ जाओ। और ये देखकर यिन भी हैरान हो गई थी और वो बोलने लगती है कि आखिरकार ये कैसा ध्यान भटकाना हुआ। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि तुम बोलना बंद करो और चुपचाप मेरे पीछे आओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनलाइन छत के ऊपर चढ़ रहा होता है और उसके साथ में यिन भी चढ़ रही होती है। ऊपर पहुंचने के बाद यिन बोलने लगती है कि अब हमारा आगे का प्लान क्या है। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि प्लान सिंपल ही है, बस हमें किसी भी तरह उनके लीडर को बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम उसे यहाँ पे पकड़ लेंगे। ये सुनने के बाद ये बोलने लगती है कि उनका लीडर कमरे के अंदर है, भला वो बाहर क्यों आएगा, यहाँ पे ऐसी कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है जिसकी वजह से वो बाहर आए। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है इसीलिए मैं हमेशा ही ऐसे टाइम के लिए अपना एक स्पेशल वेपन रखता हूँ और वो वेपन बहुत ही कमाल का है और उसे देखकर तुम्हें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। उसके बाद सनलाइन अपना सीक्रेट वेपन निकालता है, वो एक मरी हुई मछली होती है जिसे सनलाइन ने कैन के अंदर बंद करके रखा हुआ होता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। उसे देखने के बाद ये बोलने लगती है कि आखिरकार ये क्या चीज है और इसमें से इतनी ज्यादा गंदी स्मेल कैसे आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है, ऐसा लगता है मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि तुम इसे गंदा मत बोलो, ये मेरा सीक्रेट वेपन है, ये इसकी बेइज्जती होगी। उसके बाद सनलाइन उसे उस मछली के बारे में ज्ञान देने लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा फेमस डिश है जो कि बहुत कमाल की होती है। और ये सब कुछ सुन के इनको गुस्सा आ रहा होता है और उसे बोलती है कि चुपचाप तुम इसे रख दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि अगर मैं इसे रख दूंगा तो हमारा काम नहीं होगा। ये सुनने के बाद ये बोलने लगती है तो ठीक है, तुम्हें जो कुछ करना है करो, मुझे तो लगता है कि अगर हमने उसे पकड़ भी लिया होगा तो शायद वो उसकी स्मेल से ही मर चुका होगा। अभी सनलाइन बोलने लगता है कि मेरे पास एक और मछली है, उसे मैं इस गन के अंदर भरूंगा और छत के अंदर फायर करूंगा जिसकी वजह से वो सीधा जमीन में जाएगी और वहां जाके बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आएगी और उन लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा। और ये जानने का भी बहुत अच्छा मौका है कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।